में आता है ये अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और स्वाति सिंह और ये जो सुधीर चौधरी, साफ समझ में आता है कि दलाली कर रहा है और जीभ से तलवा चाट रहा है सत्ता का। अरे इन सबों की तो बातें मत करो, इन सब तो इन सबों से ज्यादा वफादार मेरे गली के कुत्ते हैं जो रात में हमारी आधी रोटी खा के हमारी सुरक्षा करते हैं, तो कुत्ते से भी बदतर हैं। और मैं और बिहार को न्याय दिलाएंगे और लोकसभा में भी उंगली चाटते रह जाएंगे जेडीयू और भाजपा वाले। शेर का औलाद है, शेर की तरह साफ करेगा लोगों को। शेर की तरह तेजस्वी यादव काम किया, 17 महीने के अंदर लाखों लाख नौजवानों को पेट भरने के लिए रोजगार दिया जो आंखों से दिख रहा है। अन्य जातियों की बारी आती है तो लगते हैं जीरो टॉलरेंस और बुलडोजर लेके दौड़ने लगते हैं। तो ये समझ में आ गया कि योगी बाबा सिर्फ ठाकुरों के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं है, इसलिए उनकी इज्जत हम लोग नहीं करते। बिहार में भूषण सिंह के खिलाफ तब तो वहाँ जातिवादी बतिया रहे थे। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ क्यों नहीं बोला? वो हाथरस में जब ठाकुरों ने उस दलित बेटी का बलात्कार किया, आधी रात को उसको जला दिया गया, क्यों नहीं बोला? ठाकुरों की बात जब आती है तब योगी आदित्यनाथ म्याऊं म्याऊं बोलते हैं। अखिलेश यादव 100 डायल दिए, अखिलेश यादव पुलिस का डिजिटल किए। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव अपने वादाओं में झूठ नहीं बोलता है, गुंडे नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में बेहतर शासक कौन? सच्चाई आपके भी जुबान पर आ जाती है। अच्छे काम करने वालों का कोई टाइटल नहीं होता। अखिलेश यादव 100 डायल दिए, अखिलेश यादव पुलिस का डिजिटल किए। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव अपने वादाओं में झूठ नहीं बोलता है, गुंडे नहीं हैं। जैसे इनका गुंडई चल रहा है, हम लोग सोचे थे कि संत हैं, शराफत होगी, इज्जत होगी, क्यों नहीं बोला? बृजभूषण सिंह के खिलाफ तब तो वहाँ जातिवादी बतिया रहे थे। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ क्यों नहीं बोला? वो हाथरस में जब ठाकुरों ने उस दलित बेटी का बलात्कार किया, आधी रात को उसको जला दिया गया, क्यों नहीं बोला? ठाकुरों की बात जब आती है तब योगी आदित्यनाथ म्याऊं म्याऊं बोलते हैं। अन्य जातियों की बारी आती है तो लगते हैं जीरो टॉलरेंस और बुलडोजर लेके दौड़ने लगते हैं। तो ये समझ में आ गया कि योगी बाबा सिर्फ ठाकुरों के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं है, इसलिए उनकी इज्जत हम लोग भी नहीं करते। बिहार में कैसे देखते हैं तेजस्वी का जो 39 मिनट का विधानसभा में भाषण जो सुना, पूरी महफिल लूट लिया, हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन कैसे देखते हैं सारे घटनाक्रम को? देखो यार गुरु, लालची और गद्दारों से भरा हुआ ये पूरा राजनीतिक गलियारा है और तेजस्वी यादव को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। शेर की तरह तेजस्वी यादव काम किया, 17 महीने के अंदर लाखों लाख नौजवानों को पेट भरने के लिए रोजगार दिया जो आंखों से दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहा है। ये लोग कितना दिए हैं? ये लोग आरक्षण पे भी हमला किए। हम जबकि आरक्षण वाले लोग नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिक न्याय के तहत बात करना चाहते हैं। जाति जनगणना वो कराया, ये क्यों नहीं कराया? कौन सी मजबूरी थी? तो ये कुल मिला जुला करके तेजस्वी यादव पूरी तेज रफ्तार के साथ 2025 में फुल मैंडेट में सरकार बनाएंगे और बिहार को न्याय दिलाएंगे और लोकसभा में भी उंगली चाटते रह जाएंगे जेडीयू और भाजपा वाले। शेर का औलाद है, शेर की तरह साफ करेगा लोगों को। एक लास्ट सवाल हम खत्म करने से पहले, राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, लोकसभा के चुनाव में उसका कितना फर्क पड़ने वाला है? अब ये तो भाजपा वाले बताएंगे कि राम मंदिर बना करके क्यों बनाए हैं। आस्था के लिए बनाए हैं तो पूजा पाठ होगा, उसका राजनीतिकरण नहीं होगा। राजनीति के लिए बनाए हैं तो घर घर जाएंगे, कहेंगे हमने राम मंदिर बनाया है, तो जाके ले लें। गुरु देखो, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, भिखारी लोग नहीं हैं कि एक तो चीज़ किसी धर्म किसी आस्था का आड़ ले। हम मुद्दे पर राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और धर्म को राजनीति में लाने वालों से मैं सख्त विरोधी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। शायद मैं भाजपा से इसी आइडियालॉजी के वजह से मैं भाजपा से सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। तुमको मंदिर बनाना था, तुम मंदिर बनाते, बना के कह देते हिंदुओं को समर्पित हो गया, अब आगे हम और शिक्षा के काम पर काम करेंगे। तो तुम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हो तो राजनीतिक भिखारी हो। मन करेगा देंगे, नहीं मन करेगा नहीं देंगे। फ्लॉप तो हो गया, कहाँ रह गया उनका राम मंदिर का पूरा जोश? आपको लग रहा है कि बड़ा चरम पर है? फ्लॉप हो गया। ज्ञानवापी लाए, वो भी फ्लॉप हो गया। जनता एकदम इंटरेस्टेड है नहीं गुरु। और चारों तरफ अब उसके बाद किसान आ गया, अब किसान से लड़ रहे हैं। इसके बाद नौजवान जाएगा, उससे लड़ेंगे। इन सबों से लड़ते लड़ते ही सब खत्म हो जाएंगे। देखना है। देखो एक कहावत है, एक शायरी याद आ गई कि जोर कितना है बाजुए कातिल में। हाँ, ये इस तरीके का था कुछ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
तो तुम्हारे बाजुए कातिल में जितना दम है देख लो। अब तो यहाँ सरपरोसी वाला मामला है, सीधे लड़ना है और लड़ करके शहीद हो जाना है। और कुछ एक सवाल और, गोदी मीडिया के लिए आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं, गोदी मीडिया के लिए गोदी मीडिया मैंने भाई, मैं तो भाई जो भी मैं तो पहले तो न्यूज़ नहीं देखता हूँ। और गोदी मीडिया को यार वो जूता चप्पल का सूट केस कहो, बस उससे ज़्यादा औकात नहीं है। जहाँ कलम के धार पर न्याय मिलता था, तमाम शासन सत्ता के खिलाफ मीडिया बोलती रहती थी। और आज से नहीं है मीडिया इस देश के अंदर, शासन से कभी सवाल पूछते हुए तुमने देखा है वर्तमान मीडिया को? गिग्गी बन जाती है गुरु। साफ समझ में आता है ये अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और स्वाति सिंह और ये जो सुधीर चौधरी, साफ समझ में आता है कि दलाली कर रहा है और जीभ से तलवा चाट रहा है सत्ता का। अरे इन सबों की तो बातें मत करो। ये सब तो हमारे, इन सबों से ज़्यादा वफादार मेरे गली के कुत्ते हैं जो रात में हमारी आधी रोटी खा के हमारी सुरक्षा करते हैं। तो कुत्ते से भी बदतर हैं। और मैं इन सबों के बारे में कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छा पत्रकार कहूँगा। आप आते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं। आप जैसे पत्रकारों को, जनता को भी साथ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ मिश्रा जी बनारस वाले थे और बहुत बेबाकी से बोलते हैं, आपने सुना, बहुत बेबाकी से अपने राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। और आप देखते रहिए हमारे चैनल को, सपोर्ट करिए और फॉलो करिए, लाइक करिए।